हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है डेली शाम को 7 बजे। आज दिवाली का फेस्टिवल है तो हो सकता है आप सभी बिजी हों, लेकिन हमको अपनी तैयारी पर भी ध्यान देना है। ज़्यादा क्लासेस होती नहीं हैं, 5 प्रैक्टिस सेट होते हैं हमारे एक दिन में। तो आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट न कराते हुए रीजनिंग और यूपीजी का प्रैक्टिस सेट दे दूंगा। तो 2 आपके प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। शाम को आपका त्यौहार भी मनाना है तो थोड़ा टाइम इन 2 प्रैक्टिस सेट के लिए भी निकाल लेना है आपको, ताकि आपकी पढ़ाई बीच में ना छूटे। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि दिया गया है ए बराबर 1 है और बेड बराबर 7 है, तो हैट बराबर बताना है क्या है। तो जैसे कि ए का सिंबल 1 दिया गया है, वैसे ही बी का क्या होता है 2, और ए का 1 और डी का 4। अब इन तीनों को ऐड करने पे हमारा 7 आएगा। उसी तरह से एच का 8, ए का 1 और प्लस डी का कितना होता है 20। तो इस हिसाब से इनको ऐड किया तो कितना हो गया 29। तो टोटल हमारा बना 29। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने। तो बताया गया है कि कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक क्रम को दर्शाता है। तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून और क्षति। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, सबसे पहले आता है मानसून, यानी ऑप्शन नंबर 4। 4 3 में दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा हट गया दौड़ से बाहर। अब जैसे पहले मानसून, तो उसके बाद मानसून बनेगा, फिर उसके बाद तूफान आता है। ठीक है, हवा चलती है। उसके बाद जब तूफान आएगा तो 4 के बाद 1, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आप देख लेंगे, तूफान के बाद वर्षा, फिर बाढ़ और फिर क्षति। बाढ़ आएगी तो नुकसान बाद में। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि क्षति सबसे लास्ट में होगी। तो इस तरह से भी आपके 2 ऑप्शन बचते हैं और ये 2 दौड़ से बाहर हो जाते हैं। किसी भी तरह से आप देख सकते हो, ये तो पहले ही बाहर हो गया था। तो वैसे आप सभी को पता ही होगा इन सब चीज़ों का, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमको बताया गया है कि प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ भाग। इसी तरह से आगे दिया गया है। तो जिस जिस जगह जो सिंबल दे रखा है हम वहाँ पर देखते हुए चलते हैं। हमको बताया गया है कि भाग का अर्थ प्लस है, तो सबसे पहले हमारा प्लस आ जाएगा। उसके बाद माइनस का अर्थ है डिवाइड, ये यहाँ पर डिवाइड रख दिया हमने। उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 8 -4 × 2, और यहाँ पर प्लस करना है हमको 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 से 8 कर जाएगा, बचेगा कितना 16 का 16। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बतानी है कि इनमें से गलत संख्या कौन सी है। 19, 28, 39, 52, 67, 84 और 103। जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि आपकी वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। तो आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट। तो देख लीजिए 19 और 28 का डिफरेंस कितना है 9 का, +9 हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता है 11 का डिफरेंस। उसके बाद देखते हैं तो हमको 52 में से 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13। तो 9 2 11 2 13 इस क्रम में चल रहा है। अगर आगे भी इसी क्रम में चलता रहा और जहाँ पर गलती होगी वहाँ पर हम देख लेंगे। तो 52 और 67 का डिफरेंस कितना हुआ हमारा 15। इसके बाद 67 और 84 17 का डिफरेंस। तो अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, 13 2 15 2 17। अब इसी तरह से यहाँ पर हमको 19 का डिफरेंस देखना चाहिए। 17 2 19 कितना हुआ, हमको आना था 103, लेकिन यहाँ पर बैठ रहा है 18 का डिफरेंस, और जबकि होना था 19 का। तो ये ऑप्शन बी, ये 103 गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 102 ना होकर के 103 होना चाहिए था। 18 का डिफरेंस दिया है इन्होंने, लेकिन होना था 19 का। 17 और 2 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है, यानी कि द्रव, दूध और नदी जल। तो बताना है कौन सा ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है ये वाला, पहला वाला देख लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर सभी बनाए गए हैं, तो सभी का तो कोई सा भी मैटर नहीं बनेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे द्रव दूध हो सकता है। चलो मान लिया सारे दूध, ये वाला दूध और सारे दूध द्रव, तो ये सभी दूध नदी जल तो नहीं हो सकता, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, तो ये हमारा हो गया नदी जल, और ये दूध और ये द्रव। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें अलग ही दे रखे और इसमें कुछ कुछ, जबकि दूध
और द्रव ये अलग अलग कर दिए हैं और दोनों नदी जल के अंतर्गत आ गए। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्तराकृति, तो बताना है कि कौन सा यहाँ पर आएगा। तो देख लीजिए ये है आपका, कितनी भुजाएं दे रखी हैं, 2, तो 4 और 2 6, षटभुज। अगले आकृति में देख लेते हैं कितनी रेखाएं दी गई हैं, तो आप इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और 1 5। इसके बाद कितनी हो गई, 1 2 3 और 1 4। तो इस बार हमारी कितनी आनी है, 3। तो 3 कौन सी आकृतियाँ दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाकी चीज़ों को देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि ये तीर और ये पॉइंट जो है ये किधर किधर हो रहे हैं। जब हमको साफ साफ दिख गया कि और अगर किसी और में 3 आकृति दी हुई होती इन चारों में से, तब हमको देखने की ज़रूरत पड़ती। अब हमको देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 दिया है 9 तारीख, किसी महीने की 9 तारीख को रविवार के पहले वाले दिन पड़ती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है शनिवार, यानी मास की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती है। तो 9 तारीख को हमारा क्या हुआ, सैटरडे। ठीक है ना, शनिवार की 9 तारीख हो गई। तो आगे पढ़ते हैं। तो मास की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी। अब देख लीजिए 9 तारीख का सैटरडे है। अब बताना है कि हमको 1 तारीख में क्या था। अगर 1 तारीख में आप 7 ऐड करते हो तो आपका आएगा 8। 8 तारीख का जो दिन होगा वही दिन 1 तारीख का होगा। यदि 9 तारीख का शनिवार है तो 8 तारीख का शुक्रवार, तो 1 तारीख का क्या हुआ, शुक्रवार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है। तो कहना है कि 60 छात्रों की कक्षा में जहाँ लड़कियाँ लड़कों से दुगनी हैं, कमल का पद ऊपर से 17वां। बना लीजिए, कमल का पद ऊपर से कितना हो गया, 17वां। ये हो गया हमारा कमल। फिर से लिखता हूँ, ये कमल हो गया। ठीक है, सीधा सीधा। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, अगर इधर 9 लड़कियां हैं तो 7 कितने हो जाएंगे लड़के, क्योंकि इसका स्थान है 17। तो 9 7 16 और इससे अगला हो गया 17वां। तो बताना कि कितने लड़के उससे पीछे हैं, तो यानी इधर उसके पीछे और कितने लड़के हैं। ठीक है, 17, तो टोटल 17 तो इधर हो गए, जिसमें से 9 लड़कियां बची। ठीक है, अब हमको पता है क्योंकि हमसे कहा गया अगर 40 टोटल 60 है और लड़कियां दुगनी है, तो ये हो गई हमारी 40 लड़कियां। तो बचे कितने लड़के, कितने बचे, 20। ठीक है, क्योंकि लड़कियां लड़कों से दुगनी है, तो 40 लड़कियां और 20 लड़के हो गए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो अब हमारे लड़के इधर कितने आ गए, तो 7 ये आ गए और 1 ये कमल खुद है। तो टोटल 8 लड़के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो बचे कितने, 12 लड़के। तो हमारा राइट आंसर 12, सीधे सीधा आंसर आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 12 लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि कौन सा शब्दकोश के क्रमानुसार चौथे स्थान पर आएगा। तो कौन सा आएगा, तो सबसे पहले देख लीजिए चारों एम से स्टार्ट हो रहे हैं और 3 ई से, मतलब एम के बाद ई। अब पहले एम काट दिया आपने, इसके बाद आया ई, तो सबसे पहले 1 नंबर पर आ गया ये, क्योंकि इसमें दे रखा है ये। लेकिन हमसे पूछा गया है चौथे, यानी कि लास्ट में सबसे कौन आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया सबसे पहला स्थान। ठीक है, अब ई भी काट देते हैं। ई के बाद आर, तो तीनों में आर दे रखा है। आर के बाद आई भी दे रखा है। ठीक है, तो आर के बाद आई काट दिया। ठीक, फिर बचा टी। टी और आर, तो सबसे पहले कौन सा आता है, पहले आएगा आर, तो दूसरे स्थान पर ये हो गया। बचे ये 2, तो इन दोनों में टी है, तो लास्ट में बचेगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि उससे पहले ये आ जाएगा, बचा ए। तो आपका 69 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ए नहीं होगा, इसमें होगा सी, क्योंकि देख लीजिए हमने यहाँ पर देख लिया था, आर तक देख लिए थे, MIRI T। तो 22 से पहले टी आता है, तो सबसे पहले ये आएगा, 2 3 और 4। मैं इसको भूल गया था, तो ये हमारा लास्ट में आएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है 22। टी 22 से पहले आता है, तो पहले ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सांकेतिक भाषा में लास्ट को इस तरह से लिखा जाता है, तो सांकेतिक भाषा में मोक को इस कैसे लिखा जाएगा। तो देख लीजिए, अगर हम एल में +1 करते हैं तो एम बनेगा। ए का कितना ऐड करना पड़ेगा कि हमारा एक्स बन जाए, तो इसमें -3 करना पड़ेगा। एस में फिर से +1 किया
तो टी आया, और टी में -3 किया तो क्यू आया। इसी तरह से अगले वाले में करना है हमको मॉक में। सबसे पहले क्या था +1, एम में +1, एन आएगा कितने ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में दे रखा है। पहला वाला ऑप्शन दौड़ से बाहर। ओ से अगर -3 करते हैं तो हमारा आएगा एल, तीनों ऑप्शन में दे रखा है। सी में फिर से +1 कीजिए, सी में +1 किया तो डी आएगा, तो बी वाला ऑप्शन दौड़ से बाहर। और के से -3 किया तो हमारा एच, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे पहले हमको काउंटिंग कर लेनी है कि ये कितने वर्ड दिए गए हैं। 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15। तो 3 पंजे 15, या तो 3 3 के पेयर बनेंगे या फिर 5 5 के। तो सबसे पहले हमको 3 3 के पेयर बना के चलने हैं। तो एक सेकंड, 3 का एक पेयर हमारा ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया, ये बना लिए हमने 3 3 के पेयर। ठीक है, कोई सी ये यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक, चलो जो भी गड़बड़ हो रही है। हालांकि 3 के पेयर बनने हैं, और एक 3 यहाँ तक और 3 यहाँ तक, ये बन गए। तो हमको दिख रहा है, देखिए लास्ट वाला और पहले वाले में देख लीजिए, स्टार्टिंग में ए है तो बीच में डी आएगा, यानी ए डी सी। इस तरह से ए डी सी, तो यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पर आएगा ए, और यहाँ पर ए डी सी ए डी सी ए डी सी ए डी सी, ये चल रहा है। ठीक है ना, तो ए डी ए सी सी कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले आया था हमारा डी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, फिर सी। तो डी डी ए सी सी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए डी सी 3 दिन की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न के विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस जगह पर क्या आने वाला है। ठीक है, मैं कल बताया था आपको कि आपको घन याद करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 216 किसका घन होता है, 6 का घन। ठीक, उससे आगे देख लेना है कि 343 किसका घन होता है, 7 का। छोटे छोटे घन आपको पता है। उसी तरह से आपको पता होगा 2744 किसका घन होता है, 14 का घन। मैंने आपसे बोला था 20 तक घन याद करने हैं। अब आप देख सकते हो, अगर 8 में से 2 घटाओगे तो कितना बनेगा, 6। 26 में से 12 घटाओगे 14, 9 में से 2 घटाए 7। तो इनको आपस में घटाने के बाद उसका घन कर देना जितना आपका बचता है। तो यहाँ पर कितना आया, 12। 22 में से 10 गए 12, और 12 का घन कितना होता है आपका, जल्दी से आंसर बताइए। 12 का घन 1728। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन तो कोई सा दिया नहीं, तो ये 1778 ना होकर के 1728 होगा। आपको ठीक कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर आकार के एक बड़े केक को 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर के आकार के सर्वाधिक कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। तो इन तीनों की गुणा कर लीजिए। तो ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 3 और 5 1500। ठीक, सॉरी 150, और 150 और 3 4500। ठीक है, ये आ गया आपका 4500। और कितने के टुकड़ों में बांटना है हमको, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 पंजे 25 हैं 250। ठीक है, 250 से 4500 को अगर आप भाग करोगे तो ये आएंगे आपके 18 टुकड़े। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कितने आयत हैं। देख लीजिए, या तो आप काउंट कर लीजिए, या आपको पता है किस तरह से निकालते हैं, तो यह मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर वाले देख लेते हैं। तो देख लीजिए, एक तो ये हो जाएगा पूरे का पूरा, एक हो गया। उसके बाद 2 हो गए। ठीक, ये 3, और इसी तरह से ये वाला 4, और ये यहाँ से लेके बिल्कुल लास्ट तक ये हो गए आपके 5। ठीक है, इस वाले में हमारे हो गए 5। अगले वाले में देख लेते हैं कितने हो जाते हैं हमारे। देख लीजिए, एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, और एक इधर को इस साइड को, तो ये कितने हो गए, 2 ये हो गए आपके। आगे एक आपका ये रहा, और एक आपका ये रहा। ठीक, तो कितने हो गए टोटल, 5, 2 और 2 कितने हो गए, 9। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर बताना है क्या आने वाला है। देख लीजिए, डी से एफ जाने में, यहाँ से डी से एफ एक ई छोड़ा, एच तक जाने में जी और जे तक जाने में आई। उसी तरह से 6 और 3 9, 3 12 और 3 15। तो 6 में से 3 अगर आप माइनस करोगे तो बचे 3। 2 ऑप्शन में दे रखा है, तो जे से आगे जाने के लिए आपको एच छोड़ना पड़ेगा और जे एच आई कोई से भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। सॉरी, जे के और एल प्लस करना है तो एक आगे छोड़ के चलना है, तो के और के बाद एल, ऑप्शन नंबर बी। इधर नीचे -3 हो रहा था तो मैं माइनस कर दिया, ऊपर भी, ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस, तो 3 3 माइनस हो रहा है और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को सही मानते हुए पता लगाइए कि उनके बीच नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष ठीक है। कथन पढ़ लेना है हमको। हमारे विद्यालय में प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, ठीक है, और उन्हीं में से कुछ टेनिस के चाहने वाले भी हैं, कुछ टेनिस के चाहने वाले फुटबॉल के चाहने वाले हैं। तो ठीक है, हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। देखिए, हमारे विद्यालय में प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, जितने भी हैं सभी क्रिकेट के चाहने वाले, उनमें से कुछ टेनिस के चाहने वाले। देख लीजिए, ये हमारे क्रिकेट के हो गए और सारे के सारे विद्यार्थी हमारे क्रिकेट खेलते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा टेनिस। बात की जा रही है ना क्रिकेट के चाहने, और कुछ टेनिस के चाहने वाले भी हैं, ठीक है, और कुछ टेनिस के चाहने वाले फुटबॉल के चाहने वाले। तो यही फुटबॉल यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे विद्यार्थी क्रिकेट के हैं, ठीक, सारे विद्यार्थी इसी के अंदर आने हैं। और जब अंदर से बाहर जाते हैं तो कुछ टेनिस के चाहने वाले, जो क्रिकेट खेलते हैं वो टेनिस भी खेलते हैं, और जो टेनिस खेलते हैं वो फुटबॉल भी खेलते हैं। तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा, पहले फुटबॉल, फिर टेनिस, फिर क्रिकेट। अब आपके निष्कर्ष दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहे आपके निष्कर्ष। बताना है, सिवाय प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के शेष सभी किसी खेल के चाहने वाले नहीं हैं। तो इस तरह का कुछ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोई और खेलता ही नहीं है। कुछ प्रथम वर्ष के खिलाड़ी विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तो सभी विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, बताया गया था। प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी फुटबॉल के चाहने वाले हैं, तो प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी फुटबॉल के चाहने वाले नहीं है, सभी विद्यार्थी क्रिकेट को चाहने वाले हैं। कुछ बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं वो फुटबॉल खेल लेते हैं। नेक्स्ट, प्रथम वर्ष के कुछ विद्यार्थी फुटबॉल के चाहने वाले नहीं हैं। सही बात है, बताया गया था कि कुछ फुटबॉल खेलते हैं तो कुछ नहीं खेलते। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 4 ठीक है, बाकी के सभी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन तथा 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। निर्णय लेकर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप से निकलता है। आप अपना माइंड यूज कर सकते हैं। कथन पढ़िए। मेन लाइन की मरम्मत के कारण किसी शहर के वार्ड ए व बी में पानी की आपूर्ति शुक्रवार को लगभग 50% प्रभावित होगी। ठीक है, आपने कथन पढ़ लिया। चलते अपने निष्कर्ष की तरफ। ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। ये तो शुक्रवार के दिन वार्डों में रहने वाले लोगों को पानी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब बताया गया है कि शुक्रवार के दिन 50% पानी आएगा, ये दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये रहा, बताया गया है शुक्रवार को लगभग 50% प्रभावित होगा, यानी 100% का आधा, जितना आता था उसका आधा। तो लोगों को पानी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। इन वार्डों में रहने वाले लोगों को एक दिन पहले कुछ पानी भर कर रख लेना चाहिए। तो देखिए, एक दिन पहले रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि एक दिन पहले पता ना हो उनका, शुक्रवार के दिन ही बताया गया हो कि आज शुक्रवार को 50% पानी आएगा, या ऐसे टाइम पे बताया गया हो जैसे मॉर्निंग में पानी आता है और शाम को सूचना दी जा रही है कि शुक्रवार के दिन 50% पानी आएगा। तो इस तरह का कोई भी यूज़ उन्होंने नहीं बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, टैंकर मंगाओ या भर के रखो या कुछ भी, मतलब। तो सिर्फ और सिर्फ एक निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए हुए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है। जैसे हताशा, नैराश्य। तो सफलता, असफलता,
संघर्ष, युद्ध, दर्द, आंसू, प्राथमिक, द्वितीय। देखिए जिस तरह से हताशा, अगर कोई हताशा और निराशा दोनों शब्दों में क्या दे रखा है, पहला कारण और दूसरा परिणाम। और इसी तरह से सफलता, असफलता, ये तो इसका विलोम हो गया। संघर्ष, युद्ध, दर्द, आंसू, पहला कारण दूसरा परिणाम है उसका। दर्द होगा तो आंसू आते हैं। ठीक, ये प्राथमिक, द्वितीय, ये तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 79 से 80। कुछ कथन निष्कर्ष दिए गए हैं, इसके बावजूद कि वे सामान्यतः गलत प्रतीत हो फिर भी सत्य मानना है, तो अपना माइंड यूज नहीं करना है। ये दिखाया गया कि किस तरह से ऑप्शन है। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 79। सभी पशुओं के 4 पैर होते हैं, सभी बकरियां पशु होती हैं। ठीक है, इसको बना लेना है कि किस तरह से होगा। ऐसे भी कर लीजिए, सभी पशु, जितने भी पशु हैं उनके 4 पैर हैं, बिल्कुल सही बात। जितने भी जानवर होंगे 4 पैर वाले होंगे, किसी भी जानवर के 2 पैर नहीं होंगे, यानी किसी भी पशु के 2 पैर नहीं होते। इनके कहने का मतलब है ये। सभी बकरियां पशु होती हैं, जब सभी बकरियां पशु हैं और पशुओं के 4 पैर हैं तो हमारी बकरी के कितने पैर हुए, 4। निष्कर्ष, सभी बकरियां 4 पैर वाली बकरियां ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बताया गया है, सभी बकरियां पशु हैं और सभी पशु 4 पैर के होते हैं, तो सभी बकरियां 4 पैर वाली बकरियां ही होती हैं। हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो 4 पैर वाली ही मानेंगे। कुछ 4 पैर वाली बकरियां ही होती हैं, तो ये ऑप्शन दूसरा आपका गलत है। तो जैसे कि आपको ऊपर ऑप्शन दिए गए थे, ये रहे, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक मंत्री एक विद्यार्थी है, प्रत्येक विद्यार्थी अनुभव शून्य है। तो देख लीजिए इसके निष्कर्ष। प्रत्येक मंत्री अनुभव शून्य है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रत्येक मंत्री एक विद्यार्थी है और विद्यार्थी अनुभव शून्य है, तो प्रत्येक मंत्री का अनुभव भी शून्य है। कुछ विद्यार्थी अनुभव शून्य, तो ये कुछ की बात गलत होगी, ऑप्शन ए। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाए थे मैंने, तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि श्रृंखला के क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए कौन सा गलत है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्लस वाली सीरीज है, थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है। तो 3 से 7 जाने में +4 और 7 से 15 जाने में +8, 15 से 30 +15। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 और 4 8, लेकिन यहाँ पर कितना प्लस कर दिया गया, 8 7 15। ठीक, उसी तरह से आगे देखते हैं, 30 के बाद 63, 63 जाने में कितना बैठ रहा है हमारा, ये बैठेगा 33। तो ये कोई आपका मतलब पहले 4 से 8 हुआ, 8 से 15, तो इस तरह से तो ये सीरीज बैठ नहीं रही। तो देखिए यहाँ पर 4, तो इसको नीचे से हटा दीजिए, पहले 4 फिर कितना हुआ 8, तो यहीं 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 करके देखते हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए हमारा 31। अगर यहाँ पर 16 करते हैं तो यहाँ पर 31, और 63 से अगर 31 हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 63 से 31 गए तो 32, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पर 30 गलत है, 31 आना था, 30 दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना है। देखिए जैसे आप इधर से इसकी सीरीज देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर तो हमको बता नहीं है, तो यहाँ से सीरीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखिए 12 से 36, 36 से 108, 108 से सीधे 324, तो यानी कि मल्टीप्लाई या वर्ग घन वाला मतलब इस तरह का कुछ चल रहा हो कि बहुत जल्दी जल्दी पड़ रही है। तो ये 36 को देखते तो आपको ऐसा लगता है कि 12 तिया 36, यानी इसका 3 गुना। अब 108 के 36 का 3 गुना है, 3 छंग 18 और 3 3 और 1 10, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 4, 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4, यानी 4 तिया 12, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। इतनी दिक्कत होने के बाद भी मैं आपकी क्लासेज नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो कुछ रह ना जाए, इसलिए डेली आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये मद्रास, मद्रास को इस तरह से कोड
कोडिट किया जाता है। तो मुंबई को कैसे कोडिट किया जाएगा? तो एम के बाद एन प्लस वन, ए के बाद बी प्लस वन, डी के बाद ई, इसी तरह से आपकी सीरीज चल रही है। तो एम के बाद एन, यू के बाद वी, तो कौन कौन से ऑप्शन है? सारे के सारे हैं। एम के बाद फिर से एन आएगा, तो बी ऑप्शन आपका ख़त्म, और बी के बाद सी, तो ये ए ऑप्शन भी ख़त्म, ए के बाद बी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन भी ख़त्म। तो 83 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एन वी एन सी बी जे, ये थोड़ा सा मिट गया है तो आपको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वही वाला है कि किस तरह से खास कोड में दिया गया है। तो इसका कोड होता है ये वाला, इसका कोड ये रहा और इसका ये रहा। बताना है कि ये कोड का होता है, मतलब इसका ये वाला है, इसका ये वाला, इसका ये। तो देख लेना है हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देख लेना है। तो इज के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? अब देख लेना कि इज कौन से में दिया गया है। तो इज दिया गया है हमारा ये रहा, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल। तो हमको मेन तो हमारा यही है, तो इसके हमको हटाने हैं, इस वाले के जिससे मैच होते हैं उसको हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ रहा आपका ड्रिंकिंग और यहाँ रहा आपका ड्रिंकिंग। अब देख लेना इसमें और इसमें क्या सेम है, तो देख लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है NEL और NEL। अब देखना है कि इज या हार्मफुल कौन से में दिया है। तो ये रहा आपका हार्मफुल, हार्मफुल से हार्मफुल, और यहाँ पर कन से कन, तो इज का क्या बचा? रैम, REM, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपको काट लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, तो जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को इसका निस्तारण करता है। प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ? तो बताना है कि वह किस दिन आया था, यानी कि तो चलिए देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है। एक कार्यालय दोपहर में एक आवेदन प्राप्त हो, जैसे मान लीजिए ये देखिए दोपहर में एक आवेदन प्राप्त हुआ, तो यानी कि आज आवेदन प्राप्त हो गया। अगले दिन संबंधित शाखा को दिया गया, यानी अगले दिन यह हो गया, संबंधित शाखा के पास पहुंच गया। यहाँ पर संबंधित शाखा से अगले दिन, यानी अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया। जो उसी दिन, यानी कि इसी दिन शुक्रवार, तो यानी आज का दिन कौन सा हुआ? शुक्रवार, इसका निस्तारण करता है। तो यहाँ पर निस्तारण हो गया। तो प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ? इस दिन प्राप्त हुआ था, तो यानी शुक्रवार से 2 दिन पहले। शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार और इससे पहले बुधवार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्रों में सभी चित्रों की संख्या एक निश्चित पैटर्न पर दी गई है। लुप्त पद बताना है कि हमारे लुप्त पद में क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले पहला देख लेते हैं तो यहाँ पर 5 - 2 3, 12 - 6, तो ये कितना बचा? 6, और इन दोनों को ऐड किया तो 9। इसी तरह से 10 में से 6 गया 4, 8 में से 4 गया 4, इन दोनों को ऐड किया 8, 4 में से 3 गया 1 और 7 में से 1 गया 6, और इन दोनों को ऐड किया तो आपका आंसर 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना है। जिस तरह 16 56 से संबंधित है, उसी तरह 32 से क्या संबंधित होगा? तो 16 × 3 कितना हुआ? 48, और 16 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 8, तो 48 और 8 कितना हुआ? 56। उसी तरह से 32 × 3 कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। उसी तरह से 32 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 16। तो 96 और 16 112, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये 4 6 8, देख लीजिए 4 6 8, तो 4 में से 2 माइनस किया 2, 6 में से 2 माइनस किया 4, और 8 में से 1 माइनस किया 7। तो सबसे पहले कितना माइनस किया? 2, तो 3 में से 1 गया 2। 2 ऑप्शन है सी और डी।
सॉरी 3 में से 2 जाएगा तो आपको बचेगा 1, 7 में से 2 गए 5 और 1 में से 1 गया 0। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। एक त्रिभुज रहा आपका ये वाला, ठीक है। कलर चेंज करके दूसरा बनाता हूँ। अब देख लेना दूसरा त्रिभुज। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा बनेगा हमारा? दूसरा त्रिभुज ये बन गया, ठीक। तीसरा त्रिभुज देख लेंगे तो तीसरा त्रिभुज बनेगा हमारा ये वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये वाला, एक ये बनेगा। उससे अगला बनेगा आपका एक ये वाला, ठीक है। और नेक्स्ट ये वाला, ठीक। तो कितने त्रिभुज हो गए आपके कुल मिला करके? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो ये हो गए। अभी और भी बनेंगे, अभी यहाँ पर हमारा खेल ख़त्म नहीं हुआ है। और दिखा देता हूँ मैं आपको और कौन कौन से बनने वाले हैं। देखिए, एक ये बनेगा आपका ऐसे करके, ये वाला ये इतना करके बनेगा। नेक्स्ट एक बनेगा आपका ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उससे नेक्स्ट आपको बना करके देख लेना, यहाँ पर तो इसी तरह से होने वाला है। एक बनेगा आपको यहाँ से यहाँ तक, ये वाला रह गया था, ये वाला एक ये बना। उसके बाद एक और बनेगा लास्ट, वो कौन सा? ये बनेगा। बना दिया या रह गया? कितने बना दिए? हाँ, पूरे हो गए आपके 4। तो देखिए, एक ये 2 1 और एक ये बनाया 2 3 और एक पूरा बनाया था 4। तो 6 4 10 हो गए आपके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम डेली आपके लिए छोड़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आज आपके लिए रह जाएगा। त्रिभुज वाला नहीं छोड़ा क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड था। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे